नमस्कार, मैं कोमल कुमार शाह, जोन 8 से लोम जेसे नवसारी, नेशन ट्रेनर ईयर 2019। आज की ये जो ट्रेनिंग है वो हम लीडर्स इन यू। आज के दिन में हर कोई लीडर होता है, एक छोटा बच्चा भी लीडर होता है अपने स्कूल में, कॉलेज गोइंग जो है वो लोग भी लीडर्स होते हैं, कोई अपने बिजनेस में लीडर होता है, कोई पॉलिटिक्स में लीडर होता है, कोई अपने घर में लीडर होता है। लीडर हर कोई होता है, हर एक की जो है वो कोई ना कोई स्किल्स होती है, किसी की छप जाती है और किसी की छिप जाती है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आप सबको पेन और पेपर दिया गया है, आप सबके पास एक पेन और पेपर है। उस पेन और पेपर पे आपको ये नोट डाउन करना है कि एक लीडर के पास क्या स्किल होनी चाहिए। एंड आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसका सब्जेक्ट ही हमने दिया हुआ है द लीडर इन यू। आप खुद भी एक लीडर है, तो आपके अंदर भी एक लीडर है, तो वो लीडर कौन है, क्या है, आज हम इस जर्नी में ये जानेंगे कि हमारे अंदर भी एक लीडर जो छुपा हुआ है, जिसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आपके पास जो पेन पेपर है उसके ऊपर आपको एक लीडर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और आपके पास कौन सी क्वालिटी है, तो उसके बारे में जो है हम वर्क करेंगे। उसके लिए हम सिर्फ 1 मिनट का टाइम लेंगे। आपके पास 1 मिनट का वक्त है और इस 1 मिनट में आपको ये नोट डाउन करना है कि एक लीडर के पास क्या क्वालिटी होती है और आपके पास कौन कौन सी क्वालिटी है। चलिए समय शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे मेंटेन करता हूँ वक्त, और सबको जो है वो अपने अपने पेपर में ये लिखना है कि आपके पास कौन सी क्वालिटी है और एक अच्छे लीडर के पास कौन कौन सी क्वालिटी होती है। और ये पूरी ट्रेनिंग जो है वो हम इसी के ऊपर डिस्कस करके सीखेंगे। यस, ओके, ऑलमोस्ट 1 मिनट का समय सबने लिया हुआ है और सबने जो है कि एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और आपके पास क्या क्वालिटी है। तो आज अपने अंदर छिपे हुए लीडर्स को हम जानने का प्रयत्न करेंगे। यस, तो सबसे पहले जो आज के दिन में हमें जो वर्क करना है कि आर यू ए लीडर। क्या आप सब लोग मानते हैं कि आप लीडर हैं? यस, थैंक यू। और जो है कि फाइंडिंग द लीडर्स इन यू, आपके अंदर छिपे हुए लीडर्स को हमें आज जो है वो बाहर निकालना है। कैन एनीवन शेयर? आप कुछ शेयर, कोई शेयर करना चाहेगा? यस, आप यहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं। एक एटीट्यूड होता है लीडर में, कुछ वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि लीडर है। यस, उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है जो दिखाता है कि ये लीडर है। उसमें एक कन्विंसिंग पावर होता है लोगों को कन्विंस करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी होती है, अगर कहीं पे कुछ अनबनाव होते हैं तो उसको मैनेज कर लेता है। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस होता है, टीम को साथ लेके चलता है वो। मेरे ख्याल से ये सारी क्वालिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, और कोई शेयर करना चाहेगा? यस, लीडर में अंदर एक तो हिंदी में गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, और लिसनिंग पावर अच्छा होना चाहिए, और आई कांटेक्ट होना चाहिए, गुड कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और लैंग्वेज जो होती है, जो भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और उसका डिसीजन मेकिंग, उनका कॉन्फिडेंस जो भी वो बता रहे हैं, उसका डिसीजन जो भी ले रहे हैं वो एक
अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी ने यही सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे। ओके, तो एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो वन बाय वन हम चेक करेंगे। आप उसको टिक मार्क करते जाइएगा कि यस ये क्वालिटी मेरे में है, ये क्वालिटी जो मुझे डेवलप करने की जरूरत है, या तो ये है पर अभी तक मैंने उसको यूज नहीं किया है, तो कैसे उसको यूज करेंगे, अपनी स्किल को शार्पन करके एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं, तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। वन बाय वन देखते हैं इसको। तो क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, सबसे पहला कि आइडेंटिफाई कैपेसिटी ऑफ टीम। एक लीडर के पास सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है कि वो अपनी टीम के पास क्या कैपेसिटी है उसको आइडेंटिफाई करे और उस हिसाब से वो टीम के साथ वर्क ले ले। आप में से कई लोगों ने एक पुरानी फिल्म देखी होगी, दो आंखें बरहा। आई होप सो कि वी शांताराम की बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, दो आंखें बरहा, जिसमें एक जेलर के पास, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। एक जेलर के पास जो है वो 5-6 कैदी थे और वो 6 कैदी को उसको ले जाके उसकी लाइफ सुधारनी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो 6 कैदी को लेकर गए, एक ऐसी बंजर जमीन पे लेकर गए कि और उस बंजर जमीन को उन्होंने जो है कि बहुत अच्छा बनाना था और वहाँ पे जो है वो वेजिटेबल्स और फार्मिंग करनी थी। तो उन्होंने अपनी टीम को कैसे आइडेंटिफाई किया कि जिसकी जो स्किल थी उसको वही काम दिया गया। एज फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर मर्डर पत्थर मार के किया था तो उसको क्या काम दिया गया, पत्थर उठाकर बाहर फेंको। किसी ने अगर कुल्हाड़ी से उसको मारा था तो उसको क्या काम दिया गया, कुल्हाड़ी से पेड़ काटने का काम करो। तो एग्जैक्टली सेम वे आपकी टीम के पास क्या कैपेसिटी है, आपकी टीम की कैपेबिलिटी क्या है, एक एक मेंबर की कैपेसिटी क्या है, उसको समझकर आपको उससे वो काम करवाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाते हैं। एक और कि लीडर के पास एक और कैपेसिटी होती है, नॉलेजेबल एंड डिसीजन मेकर। उसको उस बात का नॉलेज होना चाहिए। अगर लीडर के पास ही नॉलेज नहीं है, वो खुद कुछ तय ही नहीं कर पा रहा है, वो कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, तो वो लीडर अच्छा लीडर होगा कभी? हेलो, यस। तो उस हिसाब से एक छोटा सा वीडियो देखते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सर, खंडर में आग चल रही है। न जाने ये लोग कौन हैं, इस इलाके में क्या कर रहे हैं? Let's check them out. ये बात है सर। सुनो, कौन हो तुम लोग? यात्री है हमारी बात, तानोट जानो है, माधव देवी माँ के दर्शन करते हैं। सर, कह रहे तानोट जा रहे देवी माँ के दर्शन के लिए। कटे से आए हो? डूंगरा गांव से आयो हूँ, रोटी साथ ले आयो हूँ, सोचा खा के आराम कर लिया, उल्टा भी आराम मिल जावा तो साहब। सच दर क्लीन सर, कुछ नहीं सर। लेट्स गो। खाना खा लो। अब इस वीडियो पे फोकस कीजिएगा। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सर, ये ऊंट के सामने पड़ी घास देख रहे हैं आप? प्रणाम सर। टॉर्च। ये घास तो हरी है और यहाँ रेगिस्तान में दूर दूर तक हरी घास नहीं होती। हाँ,
बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में ऐसी बात जरूर होती है। ओके, ध्यान में आ रहा है? छोटी सी छोटी चीज के बारे में भी एक जो है कि लीडर के पास वो नॉलेज होना चाहिए और इमीडिएटली उसका एक्शन भी होना चाहिए। पहले चेक करके गए थे पर एक छोटा सा भी डाउट हुआ और वापस आते हैं और फिर क्या होता है वो स्टोरी हम सबको मालूम है। पहले चेक भी किया पर किसी के पास कुछ नहीं मिला था और जब वापस आते हैं तो उसी हिसाब से वो लोग हथियार भी यूज करते हैं। मीन्स एक लीडर के पास ये स्किल होनी चाहिए। यस, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लर्न से टू नो। एक लीडर के पास ये क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए कि उसको ना बोलना भी आना चाहिए। ज्यादातर क्या है कि आप हमेशा कभी सबको खुश नहीं रख सकते, तो ये बात जो है वो उसके पास होनी चाहिए। एंड सीइंग थिंग्स फ्रॉम द अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ मैं अपनी साइड देखूं वो नहीं चलता है, मुझे दूसरे की जगह पर बैठ के भी चेक करना पड़ेगा कि उसको वहां से जो दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ से जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये जो बातें हैं उसके ऊपर है। इस वीडियो को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। ये वीडियो भी आपको मालूम होगा कि इस वीडियो में क्या होता है कि एज ए लीडर अगर एक बंदा किसी के घर में आग लगी है फिर भी वो अपना जान जोखिम में डाल के वहां से क्या निकालने जाता है? हेलो, कुरान। एक बंदा बोलता है कि मारो कुरान अंदर रह गयो जाए, तो वो मुझे चाहिए, तो वो वहां से कुरान निकालने के लिए वे जाता है। तो ये चीज है। दूसरा जो है कि ये सबसे बड़ी बात है जो एक लीडर में होनी ही चाहिए, किसी भी लीडर में ये चीज होनी चाहिए, हैंडलिंग मिस्टेक्स, कंप्लेन एंड क्रिटिसिज्म। हमारे तत्कालीन जो बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में दुनिया क्या कहती है, उन्होंने कभी उसके ऊपर फोकस नहीं किया। आए दिन हर एक मीडिया में कुछ न कुछ आता रहता है, न्यूज़पेपर में आता रहता है, पर वो कभी किसी के ऊपर फोकस नहीं करते और कभी किसी को इमीडिएट रिस्पॉन्स भी नहीं करते। या तो इमीडिएट तो छोड़िए, कभी काफी बार तो ऐसा होता होगा कि वो रिस्पॉन्स भी नहीं करते और मीडिया दूसरे दिन न्यूज़पेपर में या तो टीवी में क्या चलाती है, इतनी बड़ी घटना हो गई, नरेंद्र मोदी ने कुछ ट्वीट ही नहीं किया। ध्यान में आ रहा है? तो जरूरी नहीं कि एज ए लीडर हमेशा हर एक चीज में आप सामने बात करना स्टार्ट करो। कोई भी चीज है उसको एक स्माइल से या तो उसको इग्नोर करके आराम से उस कंडीशंस को हैंडल किया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी एक लीडर की सबसे बड़ी खूबी है, वो यही होती है। हैंडलिंग मिस्टेक्स, गलती हो भी गई है तो उस गलती को सुधारा कैसे जाए, तत्कालीन उसको कवर कैसे किया जाए, तो ये एक है। एंड कंप्लेन, एक लीडर के पास आए दिन अगर 5 लोगों की फैमिली होती है तो अगर उसमें कंप्लेन हो सकती है, 100 लोगों का जेसीआई है तो उसमें कंप्लेन हो सकती है, तो इतने बड़े में तो कितनी कंप्लेंट्स होगी। फिर भी उसको कैसे हैंडल करना वो आपको आना चाहिए। सेटिंग ए गोल, ये सबसे बड़ी बात है कि एक लीडर के पास उसका गोल होना चाहिए। अगर उस लीडर के पास अपना गोल नहीं है तो अपनी टीम से काम कैसे करवाएगा, वो खुद किस चीज पे फोकस करेगा। तो ये एक चीज है। एंड फोकस एंड डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। ये चीज मानते हैं सब लोग? Yes. हाँ, क्योंकि आपने गोल सेट कर दिया एज ए लीडर बट आपका फोकस ही नहीं है। आप ये सोचते हो कि मैं आई एम द लीडर। एंड एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, लीडर और बॉस का डिफरेंस भी समझना पड़ेगा। यस। अगर मैं ये सोचूं कि चलो मैंने ये सेट कर लिया, अब मेरे अंडर में तो इतनी सारी टीम आ गई, अब मैं उसी को सारा वर्क दे देता हूँ, तो नहीं होगा। अपना फोकस और डिसिप्लिन, और हम जो करते हैं ना लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एज ए लीडर हमें उस हिसाब से वर्क करना पड़ेगा कि हमारी टीम उसको फॉलो करे। एंड स्टार्टिंग टू कम्युनिकेट, ये सबसे बड़ी बात है। एज ए लीडर आपको आपकी टीम के साथ बात करना शुरू करना पड़ेगा। एज ए लीडर आपको आपके मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे
किसी से बात ही नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो है वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस सारी चीज को अगर हम एक और फिल्म के साथ इसको जोड़े तो आपको बहुत इजीली ध्यान में आ जाएगा। नंबर 1, चक दे इंडिया। अगर उस फिल्म को अगर आप देखें कहीं ना कहीं लीडरशिप के साथ अटैच करके अगर उसको देखें तो शाहरुख खान ने अपनी एक टीम मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया था। आपको एक वीडियो छोटा सा है, उसको भी देखेंगे तब हमें ध्यान में आएगा। बट एक चीज उस फिल्म से जो है वो लीडरशिप के बारे में सीखी जा सकती है। नाउ एक और वीडियो छोटा सा ही देखेंगे इसको तो आगे का और समझ में आएगा। कोई बता सकते हैं इस फिल्म में ये लोग कितने थे? 120 और सामने कितने लोग थे? 1000 से ज्यादा। हाँ, और इनके पास टैंक रेजिमेंट भी थी, उनके पास टैंक थे। फिर भी अगर लीडरशिप का बेस्ट स्किल अगर किसी से सीखना हो तो इस फिल्म से, इस कैरेक्टर से सीखा जा सकता है, क्योंकि इस कैरेक्टर में एक टाइम पे इसने अपनी टीम को मोटिवेट रखा है। जहाँ पे भी जरूरत पड़ी उन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी टीम को मोटिवेट भी किया है, नॉलेज भी दिया है। जब वो जो एंटी डायनामाइट के साथ वो बंदा गिरता है तब वो इमीडिएटली बताता है कि इसको फटने के लिए पूरी टैंक का वेट चाहिए, तुम्हारे वेट से ये नहीं फटेगा, डरो मत, घबराओ मत। तो ये एक चीज जो है कि इस फिल्म से सीखी जा सकती है। और ये जो सीन है वो एकदम बेस्ट सीन है कि अपनी टीम को जो बूस्ट करना होता है, यहाँ पे जो है अब ये इसके ऊपर फोकस करें, यहाँ पे इस डायलॉग पे फोकस करें। लगता है हिंदुस्तानियों ने एंटी टैंक माइन्स बिछा रखे हैं। कोई कंटेनरों के आगे नहीं जाएगा। सीरियस श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी पूरी गलत साबित हुई। यहाँ 120 आदमियों की कंपनी नहीं, 600 आदमी की पूरी बटालियन है। ओके, एक लीडर के पास ये स्किल होनी चाहिए, उसकी टीम भले ही छोटी हो पर उसका वर्क और उसका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के सामने भी बहुत आसानी से वर्क कर पाए। 120 लोग, पर ये इसने क्या बोला कि हमारी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई, यहाँ पे 600 आदमी की पूरी बटालियन है, तो इस हिसाब से वर्क करना चाहिए। लीडर में एक और क्वालिटी जो है अचीविंग बैलेंस, हमेशा बैलेंसिंग की जरूरत रहती है, क्योंकि कोई भी टीम आपके पास हो वो कभी 100% नहीं हो सकती। आपके पास 10 लोगों की टीम है तो शायद एक जगह पे कहीं पे वीक होगा तो कोई स्ट्रांग होगा, तो आपको वो बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इंटरनल टीम में भी डिस्प्यूट होगा तो टीम को आपको हैंडल करके उसको बैलेंस करके चलना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोटिवेटिंग पीपल, जो हमने आगे के वीडियो में देखा कि ऑलवेज मोटिवेट, उस फिल्म में आप देखेंगे तो ऑलवेज अपनी टीम को मोटिवेट करता है एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये सबसे बड़ी बात है जो किसी भी लीडर में होनी चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट हमारा माइंड कभी भी डाउन नहीं हो सकता या तो नेगेटिव नहीं हो सकता। आप दोनों फिल्म के साथ इसको कंपेयर करें, आप इसको चक दे के साथ भी कंपेयर करें, उसको मालूम थी कि ये लड़कियों की टीम जो है ना वो कहीं किसी के साथ जीत ही नहीं सकती, फिर भी उसने अपने मैनेजमेंट के सामने क्या प्रस्ताव रखा कि एक बार चांस देकर तो देखो। तो मैनेजमेंट में उसके सामने क्या टर्म्स कंडीशन रखी थी? हेलो, जीतेंगे तो ही जाने देंगे। हाँ, बॉयज के साथ आप खेलो, अगर आप जीत गए तो जाएंगे। और वो लड़कियां पहले से ही डिमोटिवेट थी कि बॉयज के साथ तो मैच तो पहले से ही हार चुके हैं,
एंड सेम थिंग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बॉर्डर में कैसे था उसको मालूम था कि सामने टैंक रेजिमेंट भी है, हमसे ज्यादा है, सब लोगों ने पीछे जाने के लिए भी बोला है और एयरफोर्स पूरी रात आ नहीं सकती, तो अब कोई रास्ता बचा नहीं है। फिर भी उसने क्या किया, उसने अपनी टीम को जो है वो वहां पे बनाए रखा। एंड लिसनिंग टू लर्न, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। हम ना सुनाने में माहिर होते हैं, सुनने में माहिर नहीं होते। तो ये जो है ना, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपने अगर मुझे अब तक जो फोकस किया होगा, मीन्स मार्क किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा ना, तो मैं हमेशा साइलेंट रह के सबको ऑब्जर्व करता रहता हूँ एंड नोट डाउन करता रहता हूँ और सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और वही जो है वो वर्क कर जाता है। ये सेम वीडियो है जो शायद हम सबने देखा हुआ है, इसको स्किप करते हैं इसको। इसमें एक ही पॉइंट था कि वो वही बात बताता है अपनी टीम को। एंड लीडर को एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखनी चाहिए कि लीडर को कभी ना कि खुद से बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस सीन को हम देखें तो सामने वाले के पास पूरी टैंक रेजिमेंट है, सब कुछ है, डिसीजन ऊपर वाले ने दे भी दिया है कि आप पीछे चले जाओ। अगर वो खुद सबको बोलता कि आपको खड़ा ही रहना है, लड़ना ही है, तो लोग शायद लड़ते या ना भी लड़ते, क्योंकि ऊपर से तो ऑर्डर था वापस जाने का। बट उसने बहुत अच्छा आइडिया क्या किया, सबको इकट्ठा किया और सबको बोला कि आप लोगों को जाना है तो आप लोग जा सकते हो, पर मैं तो यहाँ पे ही रहूंगा। उसको जो डिसीजन लेना था वो उसी ने वही डिसीजन लिया कि सब लोग रहेंगे, बट उसने खुद वो डिसीजन नहीं लिया। वो डिसीजन किससे ले, सब लोगों से कन्विंस करवाया कि नहीं हम भी नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। तो एक लीडर के पास सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उसको जो काम करवाना है ना, वो उसको तय रखना चाहिए, बट उसको खुद ऑर्डर ना करके उसका उस तरह का एनवायरनमेंट जो है बनाना चाहिए कि उसकी टीम भी सेम डिसीजन ले। अगर टीम वो डिसीजन लेगी तो टीम उसके ऊपर काम करेगी। अगर लीडर की ओर से ऑर्डर जाएगा तो शायद काम होगा कि नहीं भी होगा। यस, तो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। लर्निंग नॉट टू वरी, ये सबसे बड़ा पॉइंट इसी फिल्म में आता है जब वो जैकी श्रॉफ को कॉल करता है कि सर आई नीड इमीडिएट एयर सपोर्ट, और वो बताता है कि नहीं यहाँ पे सिर्फ हंटर जहाज है जो रात को नहीं लड़ सकते। तो उसका मोरल कहीं पे भी डाउन नहीं हुआ। उसने सोचा चलो कुछ ना कुछ एक रात ही निकालनी है ना, तो एक रात निकाल जाएंगे। अगर वो उस टाइम पे पीछे हट जाता तो शायद वो अंदर आ चुके होते। तो ये एक एटीट्यूड अपने में होना चाहिए, एक्सप्रेसिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। एक लीडर की ये क्वालिटी होती है कि वो दूसरे में आर्टिफिशियल नहीं, दिखावे का नहीं, पर जेन्युइन इंटरेस्ट। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट किया जाए, अच्छे से मोटिवेट किया जाए, जेन्युइन जो है उसको मोटिवेट किया जाए। एंड सबसे बड़ी बात जो एक लीडर की होती है वो क्रिएट मोर लीडर्स। अगर मैं अकेला ही एक अच्छा लीडर बन जाऊं और बाद में कोई आए नहीं, तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी हो जाएगी। शायद जब इंदिरा गांधी थी तब वो लोग बहुत पावरफुल थे, इंडिया के शायद 2 या 3 स्टेट छोड़कर बाकी सब जगह पे उनकी गवर्नमेंट थी। 454 के आसपास उनकी सीट्स आती थी। बट शायद कहीं ना कहीं ये हुआ कि आगे लीडर्स डेवलप करने में कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम हो गया। आज उसकी वजह से क्या हुआ कि तो लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो अपने अंदर खुद लीडर तैयार करे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन है वो एज इट इज उसी हिसाब से चलती रहे। कहीं पे कोई भी जगह कोई लीडर ना भी रहे तो भी वो ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से अच्छे से वर्क करे। तो ये एक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज पावर ऑफ एंथुसियाज्म। उसके अंदर वो पावर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी हो जाए। जब शाहरुख खान को बताया गया कि यस आप इसके साथ मैच करवाओ, तब भी उसने अपनी टीम को मोटिवेट किया था। और जब जाने का टाइम आया और पहली मैच आप सबको ध्यान में होगा कि एकदम बुरी तरह से हार गए थे,
फिर भी उसने सबको डाटा भी सही, बट पूरे जो है ये प्रॉपर वे में समझाया और उसी हिसाब से वो टीम जो है वो आगे बढ़ी। तो ये सारे जो पॉइंट है वो एक लीडर में होते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, सीओ साहब से बात कर रहा हूँ। ओवर। स्टेशन कमांडर है, कौन बोल रहे हैं? ओवर। मेजर कुलदीप सिंह है सर। ओवर। हाँ मेजर, क्या मैसेज है? ओवर। विंग कमांडर सर, पाकिस्तानियों ने मेरी पोस्ट लोंगेवाला को चारों तरफ से घेर लिया है। ध्यान में सेम बात हम लोग करके गए हैं, तो मैं पूरा वीडियो यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और सेम वीडियो, ये जो वीडियो है उसमें के और लोगों की भी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, तो ये उसी के ऊपर है। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे रंजीत है, मुझे देते हैं। सर जल्दी आइए सर। इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज होती है? अभी जिंदा है सर। मुझे मारना नहीं साहेब, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता, मुझे मारना नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। से यहाँ फोकस कर जाओ। तुम्हारे बच्चों का नाम? खालिद और अस्मा। कोई बॉर्डर पे ऐसी बात करेगा? आप फौज का प्लान था। यस। मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ साहेब, प्लान तो ऊपर वाले लोगों का है। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। खुदा की कसम साहेब, कुरान पाक की कसम, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ साहेब, मुझे मारना नहीं साहेब, मैं मरना नहीं चाहता। हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो इसके ऊपर फोकस। जिस तरह हम अपने देश के सिपाही हैं, तो उसी तरह तुम भी अपने बंदे के सिपाही हो। तुम्हारे साथ एक सिपाही जैसा सलूक करेंगे। यस। ध्यान में आवे मीन्स एक लीडर की ये क्वालिटी होती है कि कोई बंदा किसी भी कंडीशन में हो तो वो उसको ऑलवेज हेल्पफुल रहता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है जिस लेवल का होता है। अदरवाइज तो सीधा इसको शूट किया जा सकता था क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, बरोबर। एंड नाउ लास्ट फेज में हम जा रहे हैं। यहाँ पे दो लीडर्स के बारे में समझते हैं। एक धीरूभाई अंबानी जो बिजनेस टाइकून, बिजनेस लीडर्स, एंड नरेंद्र मोदी हमारे जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। दोनों की अगर आप बात करें तो ये जितने भी पॉइंट्स हम देख कर गए हैं, कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स हमें इन सब लोगों में दिखाई देते हैं। धीरूभाई अंबानी ने 2002 में सिर्फ एक छोटा सा सपना सबको दिखाया था और बोला था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। सी द विजन ऑफ दिस पर्सन। धीरूभाई साहब एक बहुत अच्छी बुक्स है जो सारे बिजनेसमैन लोगों को बाय करनी चाहिए और गूगल प्ले स्टोर पे तो आज के दिन में वो अवेलेबल भी है, धीरूभाई साहब, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर किसी लीडर के पास वो विजन नहीं है ना तो वो लीडर ही नहीं है और उसका ऑर्गेनाइजेशन आगे भी नहीं बढ़ सकता। बट आज इतने साल हो गए उनको गए हुए, फिर भी कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज एक एंड्रॉइड के आते हमें मालूम पड़ रहा है कि यस पूरी दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है। तो विजन कितना बड़ा है। अपने भारत देश को पूरे वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए जो विजन इन्होंने रखा है और जिस हिसाब से वर्क हो रहा है और जिस हिसाब से वाहवाही हो रही है, तो विजन अगर आपके पास नहीं है तो वर्क नहीं हो पाएगा। एंड दूसरा, अब ये दो इमेज देख रहे हैं कि दोनों ने अपने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। अब सब लोगों को मालूम होगा ये पिक्चर किसका है? नेल्सन मंडेला। यस। कितने साल जेल में रहे? 28 साल। 28 साल जेल में रहे। पर्पस सिर्फ एक था कि कभी ना कभी तो साउथ अफ्रीका में चेंज आएगा, एंड वो चेंज आया। महात्मा गांधी जी, सीधे लीडर के पास एक एक वर्ड्स होता है ना, उसकी भी वैल्यू होती है। अपने देश से तुम लोगों को धक्के मार के निकालूंगा,
ये वर्ड्स किसी को ध्यान में है? यस। यस, कब कहे गए थे ये वर्ड? 1950 सेंट ट्रेन में से एग्जैक्टली, उस ट्रेन में या साउथ अफ्रीका में। तो और उसके बाद की स्टोरी हम सब लोग जानते हैं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं कंटिन्यू करेंगे, बट इन सारे लोगों से कुछ न कुछ सीखने जैसा है। एंड द लास्ट वन मैंने कहा कि चक दे इंडिया, अगर इस फिल्म को भी पूरा देखा जाए ना तो एक एक स्टेज पे आपको लीडरशिप की स्किल जो है ना वो नजर आएगी। एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि ये फिल्म जो है ना वो 2-3 बार देखनी चाहिए, ताकि अपनी टीम को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये जो 14 प्लेयर थे ना वो अपनी टीम मेंबर जैसे ही होते हैं और उसको प्रॉपर वे में उन्होंने हैंडल किया हुआ है और हर एक की क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो बिन्या नायर को पहले मैच से निकाल दिया जाता है और फिर मैच में लिया जाता है। कौन सी मैच में लिया जाता है? लास्ट फाइनल के आगे कोरिया के सामने, क्योंकि उसकी 1-to-1 मार्किंग की पॉलिसी है और 1-to-1 मार्किंग कौन तोड़ पाएगा अपनी टीम में? तो वो एक ही प्लेयर थी। तो उस हिसाब से तो और इस फिल्म में सबसे लास्ट सीन वो कौन सा था कि लास्ट पेनल्टी शूट आउट था। लास्ट पेनल्टी शूट आउट और नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज में क्या था कि इसने स्टिक जो है वो लेफ्ट की ओर रखी है और शूज जो है वो राइट की ओर रखा है। ये लेफ्ट में स्ट्रोक मारेगी नहीं, ये राइट में स्ट्रोक मारेगी, ये लेफ्ट में मारेगी, ये राइट में मारेगी नहीं, या खुदा ये तो सीधा स्ट्रोक मारेगी। तो फिर क्या बताया? विद्या मेरी तरफ देखो एंड जस्ट खड़े रहो, और उसी को उसने फॉलो किया और उसने एग्जैक्टली सेम वे स्ट्रेट स्ट्रोक लगाया और वो जो है वो पेनल्टी शूट आउट रुक गया। मींस कहने का मतलब एक एक चीज जो है ना लीडरशिप के बारे में हम सीख सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए। यस, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो है कि यहाँ पे इस ट्रेनिंग को अटेंड किया एंड लीडर्स इन यू, आपने जो स्टार्टिंग में पॉइंट लिखे थे और जो पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन हुए उसमें कुछ सिमिलरिटी आई या तो कुछ नया जानने को मिला। कोई यहाँ पे आकर अगर शेयर करना चाहे, कोई यहाँ पे आके कि यस 1-2 पॉइंट्स मैंने आज नए सीखे हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारी खुद की जो लीडरशिप स्किल है उसको हम एनहेंस करेंगे। सब में स्किल तो होती है, मैंने बताया कि एक छोटा बच्चा भी अपनी सोसाइटी में लीडर होता है, स्कूल में भी लीडर होता है, ट्यूशंस में लीडर होता है, वो कॉलेज में होता है, हर एक जगह पे होता है। हम सोसाइटी के लीडर्स होते हैं, हम अपनी कंपनी में भी लीडर कम बॉस होते हैं। तो कैन एनीवन कोई शेयर करना चाहेगा यहाँ पे आके कि यस यस अजीत भाई? यस यस। सर मैंने लिखा था, लेकिन उसके साथ एक बढ़िया चीज मुझे ये पता लगी कि हमको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना ही चाहिए और उसके साथ साथ हमारी जो टीम है उसमें और नए लीडर्स बनाते जाना चाहिए। कुछ एक विचार था मन में कि बनाना चाहिए, लेकिन आज ये देखने के बाद और ज्यादा क्लियर हो गया है। सर ने एग्जांपल दिया इंदिरा गांधी जी का कि उन्होंने आगे लीडर नहीं बनाए, लेकिन अगर बनाए होते तो आज परिस्थितियां शायद कुछ और होती। तो अब हम अपने जीवन में भी ये कोशिश करेंगे कि जहां भी मौका मिलेगा अपने साथ और लीडर्स को तैयार करेंगे, अपनी टीम को बेहतर बनाएंगे। और एक अच्छी चीज मैंने ये सीखी कि लर्निंग नॉट टू वरी। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे खुद से भी हो रहा है कि कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि ये चिंताएं छोड़ के उसको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ें। थैंक यू सर। यस। एनी लास्ट सेशन? देन वी क्लोज दिस सेशन। यस, कोई और? कल्पेश भाई? थैंक यू सर। एक सबसे बड़ा पॉइंट आज जो मैंने सीखा है, से टू नो, लर्न से टू नो, कि एक लीडर सबको खुश नहीं रख सकता है, तो वो भी अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कि अगर सबको खुश रखने जाएंगे तो फिर टीम अपना काम नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसी को मैं मेरी लाइफ में भी अप्लाई करूंगा कि लर्न से टू नो। थैंक यू। यस।